ये तो सूजी का उपमा हो गया, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया। जाना था कश्मीर, लगता है स्टीयरिंग कहीं पे गलत टर्न हो गया और पहुंच गए कन्याकुमारी। अरे बनाना था मीठा सूजी का हलवा, तो शक्कर की जगह में नमक आ गया और हो गया सूजी का उपमा। हमें चाहिए थे जीवन में खुशियां, पर मिल रहे बहुत सारे दुख। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गाने लग जाते हैं, फिर तो हम और भी गाने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसके साथ होना चाहिए था, इसके साथ भी होना चाहिए था, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। तो ये होता है, ऐसा भी होता है। फिर हम और भी गाने लग जाते हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख आपका साथी हो सकता है, हमारा साथी नहीं है। हमको मालूम है खुशियाँ कैसे प्राप्त करना है। कौन है वो मैकेलाल कहेगा कि दुख को हम अपने साथ में रखेंगे, बताइए। दुख तो अपना साथी नहीं है, नहीं है, और चाहिए भी नहीं ऐसा साथी। फिर तो कोई और भी आगे बढ़ के बोलता है, वो बोलते हैं कि ये जीवन जो है थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा है, तारा रम पम पम, है ना, वो सब गाने लग जाते हैं। अरे हमको पम 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 नहीं चाहिए, रम पम भी नहीं चाहिए, हमें जो है पूरा का पूरा खुशियाँ चाहिए, और उस प्रकार के खुशियाँ के हम अधिकारी हैं, मिलेगा, हमें चाहिए उस प्रकार की खुशियाँ, है ना। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा 50-50 नहीं, हमको पूरा 100% खुशियाँ चाहिए, मीठा चाहिए, है हमारे अंदर वो काबिलियत। तो क्यों ये दुख आ रहा है, क्या ये, उससे पहले ये पता करना कि सुख क्या है, ये दुख क्या है। ये मन का स्थिति है, मन का स्थिति क्या है, सुख और दुख, है ना। सुख और दुख जो है मन का स्थिति है। तो कोई खुश रहता है तो कोई दुखी रहता है, ये क्या है, मन का स्थिति है, ये क्या है, मन का स्थिति है। सुख क्या है और दुख क्या है। मुझे कुछ चाहिए मिल गया तो खुशी, मुझे कुछ चाहिए और नहीं मिला तो दुख। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए था, आइसक्रीम मिल गया, खुश। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, मिल गया तो खुश। छोटों को, बच्चों को आइसक्रीम चाहिए था, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, नहीं मिला तो दुख। तो हमें जो चाहिए वो मिले, यानी कि खुशी। ये मन का स्थिति है। मन का 3 स्थिति है, सुख और दुख। प्राय संसार के 99.999% लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि दिमाग को इस प्रकार से इस्तेमाल करें। लोग क्या केवल अपने जीवन के 2% ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, 99% लोग। पर सुख और दुख के परे एक और मन का स्थिति है, प्राय लोग जानते नहीं हैं, प्राय लोग जानते नहीं हैं। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, आइंस्टाइन बोलते हैं वो लोग जो है 100% अपना दिमाग को लगाते हैं, बुद्धिमान लोग, और 100% खुशियाँ प्राप्त करते हैं, 200% खुशियाँ हर परिस्थिति में। तो इस जीवन में हमें कुछ चाहिए वो मिलता है, या कभी कभी हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है, ऐसा ही होता है। तो जब मिले तो खुश, जब नहीं मिले तो दुख। पर इसके परे जीवन में हमें जो मिले तो भी संतुष्ट, ना मिले तो भी संतुष्ट, इसे कहते हैं आनंद। ये आनंद जो है जीवन का, वो परिस्थिति है, व्यक्ति चाहे मिले या ना मिले हमेशा खुश रहता है। हमारे देश के
जो सबसे बड़े सुपरस्टार हुए, उनके पिताजी ने उनसे कहा बचपन में, बेटा हम जो चाहा वो मिले तो अच्छा, और हम जो चाहा ना मिले तो बहुत अच्छा। तो बच्चन साहब बड़े हो गए, बच्चे से नौजवान हो गए, उनको नौकरी चाहिए था ऑल इंडिया रेडियो में। तो बोला नहीं, इनका आवाज़ जो है भारी है, इनको लेंगे नहीं। वे गए फिल्म इंडस्ट्री में, बोला ये तो ऊंट है, हमें नहीं चाहिए। तो पिताजी के पास आकर कहे, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन से कहा, मन जो चाह मिले तो अच्छा, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, और मन जो चाह ना हो तो और अच्छा, ये कैसे आप कहते हो? तब उन्होंने कहा, पिताजी ने बहुत अच्छा बात बताया, मन जो चाह वो हो तो समझना ये हरि कृपा, भगवान का कृपा है। मन जो चाह वो ना हो तो समझ लेना ये हरि इच्छा है। भगवान का जो इच्छा है, भगवान का जो योजना है, हमारे इच्छा से करोड़ों गुना अच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सोचते हैं, बड़े सोचते हैं, और हमारा सोच जब बहुत छोटा है। तो अगर हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, तो इसके पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा योजना है, बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए और अच्छा। तो ऐसा मन का स्थिति जो है जब होगा तब आनंद का अनुभव होगा। और ये थोड़ा सा अभ्यास के बाद, थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। बताइए आप सब अपने अपने जीवन में आज तक कोई जो है यहाँ पे 15 साल का है, तो कोई 12 साल के हैं, तो कोई 20, 30, 40 साल के हैं। तो आपको जो चाहिए कभी कभी आपको मिला तो कैसे लगा? आपको जीवन में आपको जो चाहिए तो वो मिला तो आपको कैसा लगा? क्या आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको जो चाहिए नहीं मिला तो अच्छा लगा? आपको जब कुछ चाहिए था आपको नहीं मिला तो कैसा लगा? तो बुरा लगा। तो ये होता रहेगा, सबके साथ होता रहेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जब मुझे कुछ जो चाहिए वो मिल गया तो मैं प्रसन्न रहूंगा, और जब मुझे जो चाहिए नहीं मिलेगा तो मैं दुखी रहूंगा। नहीं, ज्यादा समय हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसका अर्थ है कि ज्यादा समय दुखी रहे नहीं। ऐसा मन का स्थिति बनाना है, जो मिले तो भी खुश, जो ना मिले तो और खुश। ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से होगा, प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि हमें जाना था कश्मीर और पहुंच गए कन्याकुमारी। कहीं गलती हो गई, हमें चाहिए था मीठा सूजी का हलवा और बन गया उपमा, यानी कहीं पे गलती हो गई। इसी प्रकार से हमें खुशियां चाहिए थे, मिल रहा है कष्ट, क्लेश, दुख। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो ये गलती कहां पे हो रहा है आज हम ढूंढेंगे, और उस गलती को कैसे सुधारना है वो आज हम देखेंगे। क्या आप सब जानना चाहते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हम नहीं सुधरेंगे। तो गलती को सुधारना है तो पहले गलती को पता करना है ना? गलती पता लग जाएगा तो गलती को सुधारना है। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, जो सुनेगा वो सुधरेगा, है ना? पर हम इतने नालायक हैं, हम सुनेंगे और सुधरेंगे। इसको कहते हैं HNS, हम नहीं सुधरेंगे। रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब हम हैं। तो बने रहिए, पर जिनको सुधरना है ध्यान से सुने। तो गलती कहाँ पे हो रही है?
गलती कहाँ पे हो रही है, करना चाहिए। तो गलती को समझने के लिए एक प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा। प्रश्न यह है कि हमारा पहचान है क्या? पहचान या आइडेंटिटी, पहचान क्या है? पर जब हम कहते हैं आइडेंटिटी, तो अब बोलेंगे कि आधार कार्ड है मेरे पास, पासपोर्ट है मेरे पास, स्कूल का जो है आइडेंटिटी, ठीक है, करेक्ट है स्पेलिंग। आइडेंटिटी क्या है? आप बोलेंगे आधार कार्ड है मेरे पास, राशन कार्ड है मेरे पास, इलेक्शन वोटर्स कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, ये मेरा आइडेंटिटी है। पर यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जा रहा है आपका पहचान क्या है, तो इसका अर्थ होता है आपका असली पहचान क्या है। असली पहचान, रियल आइडेंटिटी, ठीक है, रियल आइडेंटिटी, आपका असली पहचान क्या है। तो आपका असली पहचान क्या है? तो बोलेगा आधार कार्ड में मेरा नाम लिखा है, मेरा जो है परिवार का नाम लिखा है, मेरा धर्म लिखा गया, मेरा देश लिखा गया है, मेरा जो है लिंग लिखा है, ये मेरा पहचान है। पर हम कहते हैं असली पहचान क्या है? असली पहचान वो पहचान है जो हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में वैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। वो पहचान हमारा किसी समय बदलता नहीं है, किसी स्थान में बदलता नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। वो पहचान को हम क्या कहेंगे? असली पहचान, रियल आइडेंटिटी। नहीं, ये मेरा पहचान है, आधार कार्ड में मेरा नाम लिखा गया है, मेरा नाम है अमर। पर आप लोग ने देखा अमर कभी अकबर होता है, अकबर कभी एंथनी बन जाता है, जॉन जानी बन जाता है, और जानी जनार्दन बन जाता है। ऐसा भी होता है। और न्यूज़पेपर में आज से मेरा नाम अमर से हो गया अकबर, या अकबर से हो गया एंथनी, या जॉन से हो गया जानी, जानी से हो गया जनार्दन। ऐसा भी होता है, नाम बदल जाता है। यानी कि नाम हमारा असली पहचान नहीं है, नाम हमारा असली पहचान नहीं है। तो क्या है हमारा असली पहचान? ये जानना बहुत जरूरी है। गलती पहचानना है, क्योंकि गलती को जब जानेंगे तो गलती को सुधारेंगे। बोलेंगे मेरा परिवार का नाम मेरा असली पहचान है। पर भक्तों, दोस्तों, हम देखते हैं हमारे देश में और बाहर के देशों में भी, जब लड़कियां पिताजी के घर से पति के घर में जाते हैं तो शर्मा शाह हो जाते, या रोड्रिक्स फिर जो है खान बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। और आजकल जो है जितने भी मिश्रा है, पांडे हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं? खान बन जाते हैं। परिवार का नाम बदलता है, हाँ या ना? तो ये भी हमारा असली पहचान नहीं है। असली पहचान वो है जो किसी स्थान, समय और परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो नाम हमारा असली पहचान नहीं है, परिवार का नाम हमारा असली पहचान नहीं। पर हम बोलेंगे नहीं, मैं जो हूँ हिंदू हूँ, हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। पर 5,000 रुपया दिया जाएगा आपको, और बोलेंगे आपको स्कूल दिया जाएगा और हॉस्पिटल में फ्री फैसिलिटी दिया जाएगा, हिंदू से बनो क्रिश्चियन। फिर आप बोलेंगे मैं जो हूँ गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो धर्म भी बदल जाता है ना? तो ये भी हमारा असली पहचान है। नाम बदल गया, परिवार बदल गया, मेरा धर्म भी बदल गया, पर जो है मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है। पर हम देखते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं पढ़ लिख कर जो है अमेरिका गए, IIT पास करके अमेरिका गए, IIT क्या पास किए, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए, फिर वहाँ का ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर गर्व से कहते हैं हम जो है अमेरिका के हो गए, कोई कनाडा के हो गए, कोई ऑस्ट्रेलिया के हो गए। तो देश भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, देश भी। स्पीकर का मुंह है ना मेरे तरफ मत रखना। तो जो देश भी जो है बदल जाता है, नहीं पास में मत लाना, देश भी जो है बदल जाता है, देश भी
बदल जाता है। नाम बदल गया, परिवार का नाम बदल गया, देश बदल गया, धर्म बदल गया, तो मेरा असली पहचान क्या है? कहोगे कि मेरा असली पहचान मेरा लिंग है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। पर दोस्तों, हम देखते हैं आज चुटकी बजाकर लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है, या लड़का छक्का बन जाता है, या लड़की छक्का बन जाता है, या छक्का लड़का बन जाता है, छक्की लड़की बन जाता है। ये बहुत झमेला है, ये भी बदल जाता है लिंग। और आजकल आप सबके जानकारी के लिए, पहले तो होता था लिंग यानी कि मेल फीमेल, आजकल मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर भी आ गया, ये भी झमेला है। तो हमारा जो है जेंडर भी बदल जाता है, ये भी हमारा असली पहचान नहीं हो सकता। मेरा नाम बदल सकता है, मेरा देश बदल सकता है, मेरा परिवार का नाम बदल सकता है, मेरा धर्म बदल सकता है, मेरा जेंडर बदल सकता है, पर मैं मनुष्य हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये मेरा जो है पहचान नहीं बदलेगा। पर वक्तों, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले डॉगमैन नाम का एक पिक्चर आया था स्वीडन में। रोड्रिगो ब्रेगा नाम का नौजवान वो डॉगमैन पिक्चर देखा तो देखा, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार देखा। और ये सब देखने के बाद उन्होंने निश्चय किया दुनिया का वो बनेगा सबसे पहला डॉगमैन, कुत्ता आदमी। और डॉक्टरों को पैसा दिया, और डॉक्टर ने कुत्ता का सर लिया, उसका सर निकाल दिया, कुत्ते को उसका सर दे दिया, इसका सर, कुत्ते का सर इसको लगा दिया, और वो बन गया दुनिया का डॉगमैन, यानी कि वो मनुष्य से कुत्ता बन गया। तो हमारा असली पहचान क्या है? नाम नहीं, परिवार का नाम नहीं, धर्म नहीं, देश नहीं, जेंडर नहीं, और मनुष्य ये भी नहीं। वो पहचान जो है, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई समय बदलता नहीं है, वो है हमारा असली पहचान। तो वो हमारा असली पहचान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सुख दुख के परे आनंद के स्तर पर आना है, आनंद के स्तर पर। ये पहचान, ये गलती को हमें दूर करना है। तो वही हमारा असली पहचान क्या है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा जो है एक हम उदाहरण लेते हैं। ये टेबल को मैं कितना भी मारूं, या फ्रिज में रखूं, या आग लगाऊं, क्या ये टेबल चिल्लाता है? अब फुटबॉल खेलने जाते हो या देखते हो, फुटबॉल जब स्टेडियम में आता है, दे धनाधन 11 और 11 22 लोग लात मारते हैं। फुटबॉल क्या रोके हुए कहता है, नहीं अगले बार मैं नहीं आऊंगा, मुझे सब लोग पीट रहा है। कभी फुटबॉल ने कंप्लेन किया? वो आता है, पर फुटबॉल की जगह पे आपको रखा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 11 और 11 22 लोग मुझे मार रहे हैं, मैं फिर से नहीं आऊंगा। पहला लात मारते ही देखोगे किसने मारा। अगर वो मोटा लंबा आदमी रहेगा, बोला क्या स्टाइल में मारा, ब्रूस ली भी आपके सामने फेल, अगला शॉट मुझे नहीं उसको मारा। और देखोगे कि अगर कोई पतला आदमी ने मारा तो बोला तेरा हिम्मत कैसा है। तो यानी कि फुटबॉल जो है वो चिल्लाता नहीं, चीखता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, पर हमें जब लगता है तो हम क्यों चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों, क्या बात है? हम में और फुटबॉल में अंतर क्या है? फुटबॉल ने चिल्लाया क्यों नहीं, कंप्लेन नहीं किया, और हम क्यों चिल्ला रहे हैं? बताइए क्या कारण है? बताइए, सोचिए, सोच के सोचो, हम क्यों चिल्ला रहे हैं? और फुटबॉल क्यों नहीं चिल्लाए? फुटबॉल को फ्रिज में रखो, फुटबॉल को जलाओ, या फुटबॉल को जो है गर्म रूम में रखो, वो चिल्लाएगा नहीं, कितना भी लात मार, पर हम क्यों चिल्ला रहे हैं? सोचिए, क्या निर्जीव है? बताइए। वैसे तो बहुत लोग बोल नहीं सकते हैं, है ना, मतलब बहुत लोग जो बोलते भी नहीं, उनको लात मारेगा तो वो आते नहीं है। फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया, जोरदार हाथों से तालियों का सेट है। यस, थैंक यू, बी सीटेड। क्योंकि वो निर्जीव है। कौन निर्जीव है? फुटबॉल। और आदमी जीवित, क्योंकि वो फुटबॉल निर्जीव है, उसको कुछ भी करो वो कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर मैं इनको ऐसा करूंगा तो अगली बार जो है वो बोलेगा और जोर से मारो ना, अच्छा लगता है ना। तो क्योंकि वो जीव है, उसके अंदर
फीलिंग्स है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, पर फुटबॉल को कोई फीलिंग्स नहीं रहता है। ठीक है हमारे अंदर फीलिंग्स है, ठीक है हमारे अंदर फीलिंग्स है, ठीक है हमारे अंदर फीलिंग्स है, पर अगली बार हमारे अंदर फीलिंग्स है, तो ये फीलिंग्स कहाँ से आ रहा है? ये फीलिंग्स कहाँ से आ रहा है? तो इसको समझाने के लिए एक और रूपक लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे। आपने एक शव को देखा, शव का होता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसको बर्फ में रखा जाता है। अब मेरे ख्याल से इनका बेटा आने वाला है, तब तक इन्हें फ्रिज में रखा जाएगा, यानी कि आइस में रखा जाएगा। अच्छा, आइस से निकालने के बाद आग में लगाते हैं। 10 घंटे पहले उसी शरीर को अगर आइस में रखा जाए, क्या वो बैठेगा वहाँ पे? बोले नहीं, ठंड लग रही है, आग में लगा है, तो क्या आग में रहेगा? बात समझ में आ रहा है? 10 घंटे पहले वो चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था, गर्मी हो तो बोलते एसी लगाओ, और ठंडी हो तो कहते हीटर लगाओ। अब तो उसको फ्रिज में रखा है, वो शरीर को फ्रिज में रखा जा रहा है, कंप्लेन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? सोचिए, सोच के सोचो। एक और रूपक देता हूं। एक पोता है, छोटा लड़का दादाजी के साथ चल रहा है, खेल रहे, रोज घूम फिर के आ जाते हैं, और दादाजी जो है चेयर में बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, गर्म दूध पीते हैं और कुछ चुटकुले अपने पोते को सुनाते हैं। तो दादाजी आज भी चल के आया, गर्म दूध पिया, फिर पोता बोलता चुटकुला सुनाओ, चुटकुला सुनाओ। पर दादाजी कुछ बोलो ना, दादाजी दादाजी बोलो ना, दादाजी दादाजी। फिर उसका बेटा आएगा, नहीं। फिर दादाजी का बहू आएगा, नहीं। फिर दादाजी का पत्नी आएगा, नहीं। फिर वो पोता बोलेगा क्या हो गया पिताजी? फिर पिताजी बोलेगा दादाजी अभी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? 10 मिनट पहले वो बोल रहे थे। नहीं, दादाजी चले गए। कहाँ चले गए? उसके हाथ पांव यहाँ सही है, उसके हाथ पांव पे है, उनके शरीर यहाँ पे, दादाजी चले, दादाजी कैसे चले गए? फिर वो पिताजी बोलेगा बेटा ये दादाजी का शरीर है, और दादाजी जो है चले गए। बोलते हैं ना, वो चले। वो जो तत्व, चाहे आप हिंदी भाषी हो या मराठी भाषी हो या गुजराती भाषी हो, तमिल हो या बंगाली हो, हिंदी में क्या बोलेंगे? वो चला गया। बंगाली में क्या बोलेंगे? चली गए शे। गुजराती में क्या बोलेंगे? तो गेयो। मराठी में क्या बोलते हैं? तो गेला तो मेला। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इज गॉन, यानी कि गया। गया कौन? दादाजी यहीं पे है, पर दादाजी के अंदर एक तत्व है, एक तत्व है। वो जब गया तो दादाजी के शरीर को कितना भी जलाओ, कितना भी फ्रिज में रखो, वो कुछ बोलेगा नहीं। वो तत्व रहने पर दादाजी बोल रहा था, वो तत्व रहने पर दादाजी को फीलिंग्स हो रहा था, वो तत्व रहने पर वो दादाजी जो है फुटबॉल की तरफ निर्जीव नहीं था। वो तत्व जब चला गया तो ये दादाजी का शरीर क्या हो गया? निर्जीव हो गया। दादाजी का शरीर निर्जीव हो गया। वो तत्व जो है जिसके कारण दादाजी बोल रहे थे, वो तत्व जाने के बाद दादाजी का शरीर कुछ नहीं बोल रहा था। वो तत्व को हम जीव कहते हैं, या जीवात्मा कहते हैं, या आत्मा कहते हैं। तो ये सब जो है शब्द भगवद गीता के भाषा में इसे आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा जो है ये हमारा असली पहचान है। आत्मा ना तो अमर है, ना अकबर है, ना एंटनी है। आत्मा आत्मा है। आत्मा ना तो शाह है, ना तो खान है।
आत्मा आत्मा है, था, है और रहेगा। आत्मा ना तो स्त्री है, पुरुष है, ना नपुंसक है। आत्मा आत्मा था, है और रहेगा। आत्मा ना तो मनुष्य है, आत्मा ना तो पशु है, आत्मा ना तो पंछी है, आत्मा ना तो कीड़े हैं, ना तो आत्मा जो है जलचर है। आत्मा जो है हमेशा से आत्मा था, है और रहेगा। और ये आत्मा जो है इन आंखों से दिखता नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या है। मैं मद्रासी नहीं, आप गुजराती नहीं, आप यूपी वाले नहीं, आप अमेरिकन नहीं है, आप अफ्रीकन नहीं है, हम सब क्या है? आत्मा है। पर आज तक हमें यही बताया जाता है कि आप मद्रासी हो, आप बिहारी हो, आप गुजराती हो, आप यूपी वाले हो। और मैं आईने में भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मद्रासी हूं। मैं कितना भी सेल्फी लूं, मैं शरीर को देखता हूं और मैं बोलता हूं मैं मद्रासी हूं, पर मुझे आत्मा दिखता नहीं है। कितना भी सेल्फी करूं, कितना भी एक्सरे लो, कितना भी ईसीजी करो या जो भी करो, सीटी जो है स्कैन करो, मुझे पता नहीं लगता है कि मैं आत्मा दिखता नहीं है और इन चीजों से पकड़ में नहीं आता। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, चाहे वो हाथी का शरीर हो या कोरोना वायरस के शरीर में, वही आत्मा रहता है। और आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है? बाल के अग्रभाग को ले लो, बाल के सबसे छोटा, जितना छोटा हिस्सा बना सकते छोटा करो, उसका और एक यंत्र लेके आओ जिससे उस छोटे बाल को 10,000 गुना काट दो, छोटा कर दो। वो छोटा सा हिस्सा जो है आत्मा है, इन आंखों से दिखता नहीं है। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है उस आत्मा को। आप कितना भी सेल्फी ले लो, आप शरीर का सेल्फी ले सकते हो, पर आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा हमेशा से आत्मा था, है और रहेगा। और ये आत्मा जो है हमारा असली पहचान है। हर परिस्थिति में मैं आत्मा था, हर परिस्थिति में आप आत्मा थे, हर परिस्थिति में हम सब आत्मा थे। इस वक्त भी हम आत्मा हैं और भविष्य में भी हम आत्मा रहेंगे। आत्मा हमारा असली पहचान है। और ये जो ज्ञान नहीं होने के कारण आज जो है हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो हिंदू, मैं मुसलमान, चलो लड़ाई करो। तो यूक्रेनियन है और मैं रशियन हूँ, चलो लड़ाई करो। तो पैलेस्टीन है और मैं इजरायली हूँ, चलो लड़ाई करो। अगर सबको पहचान होता है कि मैं ना तो इजरायली, ना पैलेस्टीन, ना यूक्रेन, ना रशियन, ना हिंदू, ना मुस्लिम, हम आत्मा है, हम सब जो है एक ही परिवार के भाई हैं, तो आपस में भाईचारा और दोस्त होगा। और आज हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं कि हम कौन है। इसलिए गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती हो रहा है। सुख मिलने की जगह पे दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख मिल रहा है। छोटा सा गलती भी कर। हमारा असली पहचान क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। आज के समय पर लड़के लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? लड़के सोचते हैं कि ये लड़की सुंदर है, उसकी सुंदरता को मैं चूस चूस के उसे बर्बाद कर दूंगा। तो वो सोच रहा है कि वो लड़का है और ये लड़की है और ये मेरे जो है भोग का वस्तु है, क्योंकि वो शरीर को देखता है। पर वो समझता नहीं, ना तो वो लड़का है ना तो वो लड़की है। क्या दोनों हिजड़ा है? नहीं, दोनों आत्मा है। दोनों क्या है? आत्मा है। तो ना वो लड़का है ना लड़की है ना हिजड़ा है, दोनों क्या है? आत्मा है। और ऐसा भाव आएगा तो वो कभी शोषण नहीं करेगा। आज लड़के लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, तो पंजाब में ऐसा हो गया उल्टा कि लड़कियां लड़कों का बलात्कार करने लगी। जो भी है ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको पता नहीं कि वो कौन है। क्या? उनको ये पता नहीं कि हम आत्मा है। हम किसी का शोषण करने के लिए नहीं, हम जो है औरों को मदद करने के लिए, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, ये भूल जाते हैं, तो हम सोचेंगे मैं शरीर हूँ। और एक बार हम सोचेंगे मैं शरीर हूँ तो गलती हो गया। और सुख के जगह में क्या मिलेगा? कश्मीर के जगह में कहाँ पहुंचेंगे? मीठा सूजी के हलवा के जगह में क्या मिलेगा? उपमा मिलेगा। और सुख के जगह पे
दुख मिलेगा। गलती क्या हो गया? मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कौन हूँ? शरीर। पर वास्तव में मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा हमारा पहचान, असली पहचान है, क्योंकि आत्मा ये पहचान कोई समय, कोई स्थान और कोई परिस्थिति में बदलता नहीं है। ठीक है? तो ये आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे हम? मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव कैसे करेंगे हम? मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, क्या चक्का हो? नहीं मैं लड़का नहीं चक्के में जो है स्त्री पुरुष, ना तो हम मनुष्य हैं, ना तो हम पशु हैं, तो जलचर हैं। कौन है हम आत्मा है। ये पहचान एक बार हो गया और इसको अनुभव करने लगेंगे, फिर हम ना तो सुखी होंगे ना तो दुखी होंगे, हम आनंद में रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। ऐसा सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ऐसा सुख जब किसी समय, किसी स्थान, किसी परिस्थिति में बदलता नहीं, वो सुख को हम उसे कहते हैं आनंद। ठीक है? प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते, आप भी बताएंगे। यहाँ खड़े सब देख पा रहे हैं? दिख रहा है? ठीक है। प्रभुपाद जी ऐसे बुलाते थे कभी कभी लोग, ये शर्ट किसका है? टी शर्ट छोटी तो नहीं है, ये पैंट किसका है? शर्ट किसका है? इनका है, यानी कि वो शर्ट के मालिक है। ये पैंट किसका है? तो वो पैंट के मालिक है। ये चप्पल किसका है? यानी वो चप्पल का मालिक है वो चप्पल का मालिक है। ये बीट बैग किसका है? यानी कि वो बीट बैग का मालिक है, वो बीट बैग नहीं है। यानी कि ये शर्ट का मालिक है, वो शर्ट नहीं है। ये पैंट का मालिक है, पैंट नहीं है। शूज का मालिक है, वो शूज नहीं है। और बीट बैग का मालिक है बीट। ये हाथ किसका है? थोड़ा हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। ये हाथ किसका है? किसका है? ये हाथ किसका है? यानी कि थैंक यू, यानी कि आप ये हाथ के मालिक हो, आप ये हाथ नहीं। ये पाँव किसका है? यानी कि ये पाँव के आप मालिक हो, आप ये पाँव नहीं है। इसी प्रकार से आंख, नाक, कान, ये सब आपके हैं। तो ये सब जो है शरीर जो है किसका है? ये पूरा शरीर मेरा है, यानी कि मैं ये शरीर का मालिक हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं और मैं कहां पे हूं? शर्ट मेरा है, पैंट मेरा है, हाथ मेरा है, पांव मेरा है, शरीर मेरा है। तो मैं कौन हूं और मैं कहां पे हूं? मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूं, और आत्मा जो है हृदय के स्थान पे निवास करता है, छोटा सा है। ठीक है? आत्मा जो है हृदय के स्थान पे रहता है। और आत्मा जब शरीर में रहता है तो पूरे शरीर में जो है हम लोग चेतना का अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग्स का अनुभव कर सकते हैं। तो हम जो है शरीर नहीं, शरीर के मालिक आत्मा है। हम क्या है? शरीर के मालिक है। जैसे ये तर्क अगर इस्तेमाल करोगे, ये पैंट मेरा है, ये शर्ट मेरा है, हाथ मेरा है और ये शरीर मेरा है, तो इसका अर्थ हो गया मैं पैंट का मालिक हूँ, शर्ट का मालिक हूँ और शरीर का मालिक हूँ। आप मालिक है मान लिया, पर आप कहाँ पे हो? शरीर में रहने वाला मैं आत्मा हूँ। बात समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? जो कंफ्यूज हो रहे हाथ ऊपर करें। तो मैं शरीर का मालिक हूँ, और शरीर का मालिक मैं कहाँ पे रहता हूँ? शास्त्र के अनुसार हृदय के स्थान में रहते हैं। आपका शुभ नाम? सोनू शाह। शाह। तो सोनू शाह के लिए जोरदार हाथों से तालियों के सेवा। थैंक यू वेरी मच सोनू।
तो आपको पता लगा आप कौन हो। आत्मा कहाँ रहते हो? हृदय के स्थान में रहते हो। हृदय के स्थान में, हृदय के स्थान में रहते हैं। जैसे ये इतना बड़ा कमरा है और एक बल्ब होता है पूरे कमरे को रोशनी दे सकता है। इसी प्रकार से आत्मा हृदय के स्थान में रहता है और चेतना जो है पूरे शरीर में जाता है। जहां जहां पे खून जाता है वहां वहां पे हमारा चेतना जाता है। उंगली को ऊपर करो। अब यहां पे मैं चिमटी मारूं, इनको दर्द होता है, पर यहां पे मैं चिमटी मारता हूं, यहां पे चिमटी मारता हूं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर यहां करो तो जहां जहां खून जाता है वहां वहां पे क्या है? चेतना रहता है। और जहां खून नहीं जाता है वहां चेतना नहीं जाता। वहां कितना भी आप काटो पीटो कुछ नहीं होता है। बस थैंक यू। आपका शुभ नाम? आर्य। जोरदार हाथों से ताली। थैंक यू वेरी मच। तो आर्य के नाखून को मैंने थोड़ा सा चिमटी दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा, पर नाखून के थोड़े आगे चिमटी दिया तो दर्द होने लगा, क्योंकि वहां पे खून जा रहा था। जहां पे खून नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? नाखून। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नाखून। तो वह खून आप कितने भी काटो कुछ नहीं हो, पर नाखून से थोड़ा आगे लगो तो क्या होगा? आगे दर्द होता है ना, क्योंकि चेतना खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। जैसे बल्ब का रोशनी पूरे कमरे में जाता है, आत्मा प्रभाव दिखाता है। पर ये आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे हम लोग? जैसे हर चीज को देखने के लिए भगवान ने एक इंद्रिय दिया है, रूप को देखने के लिए, है ना? सुंदर रूप को देखने के लिए आंख दिया है, सुंदर गीत को सुनने के लिए कान, स्वाद को जानने के लिए जीवा दिया, नरम गरम ठंडा उसको अनुभव करने के लिए त्वचा दिया, और क्या रह गया? सुगंध, उसके लिए नसिका दिया। ठीक है, और कुछ रह गया? रूप, ध्वनि, सुगंध, स्वाद, त्वचा, ये 5। इसी प्रकार से आत्मा को अनुभव करने के लिए भी भगवान ने एक यंत्र दिया है, और वो यंत्र क्या है? मन। मन अगर हमारे पास होगा, आंख होगा तो रूप दिखेगा, रंग दिखेगा, कान होगा तो ध्वनि सुनाई पड़ेगा, नाक होगा तो सुगंध पता लगेगा। इसी प्रकार से मन होगा तो आत्मा का अनुभव होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा था आत्मा को हम देख नहीं पा रहे, आत्मा को समझ नहीं पा रहे, आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये क्या कि हमारे पास मन नहीं है? है, हम सबके पास मन है। यहाँ अच्छा लगता है, पंखा अच्छा चल रहा है, बाहर कितना खराब था, तो ये सब अच्छा बुरा लग रहा है, ये मन में होता है। ये फीलिंग्स कहाँ आता है? मन में होता है। तो मन है हमारे पास, मन है हमारे पास। क्या हम लोग आत्मा नहीं है? नहीं, हम आत्मा भी हैं और हमारे पास मन भी है। तो फिर आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा प्रश्न उठाता हूं। हमारे पास नाक है और हम सुगंध को अनुभव कर सकते हैं। हाँ, मान लो बहुत बढ़िया गुलाब आ गया है, गुलाब का सुगंध सबको अनुभव हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। क्या हो गया? क्या गुलाब के अंदर सुगंध नहीं, या मेरे पास नाक नहीं है? गुलाब रखा गया है और सबको सुगंध आ रहा है, पर इनको नहीं आ रहा है। क्या इनके पास नाक नहीं है, या गुलाब में सुगंध नहीं, या गुलाब का सुगंध वहां पे जाने से रुक गए? सुगंध जा रहा है। और कल, यानी कि बीता हुआ कल, गुलाब लाया था, सबको सुगंध आ रहा था, इनको भी आ रहा था। आज क्या हो गया?
कि उनको ये सुगंध नहीं आ रहा है? और गुलाब नकली निकला क्या? या नाक उनका काट दिया किसी ने? नहीं, दोनों है। गुलाब में खुशबू भी है, नाक भी है, तो खुशबू क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? व्हाट्स द रीजन? कल रात को उन्होंने बहुत आइसक्रीम खाया था, तो अभी क्या हो गया? सर्दी हो गया। तो यानी कि नाक है, फूल में खुशबू है, फिर भी अनुभव नहीं है क्योंकि सर्दी हो गया। इसी प्रकार से आंख है, पर ये रंग और रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? आंख में क्या बोलते हैं, मोतिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, है ना? तो इसलिए दिखा रहे। इसी प्रकार से मन है और आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि मन को कैटरैक्ट हो गया, मन को मोतिया बिंदु हो गया, मन को जो है कैटरैक्ट हो गया, या नाक जैसे जो है जुकाम हो जाता है, मन को भी जुकाम हो गया है। ठीक है, इतना बात समझ रहे? ठीक है, नाक को तो थोड़ा सा मन लगा के ठीक कर सकते हैं, फिर से सुगंध आएगा। कैटरैक्ट का ऑपरेशन करके देख सकते हैं, पर मन का कैटरैक्ट और मन का जो जख्म है उसे कैसे दूर करेंगे? जब तक मन चंगा नहीं रहेगा तो हमें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो मन को और आत्मा है करके अनुभव नहीं होगा तो दुख और दुख मिलेगा। सारी दुनिया का दुख मैं उठाता हूँ ले उठाता है, मेरा भी दुख लेते। तो मन अगर अच्छा होगा तो आत्मा का अनुभूति होगा। तो मन का कैटरैक्ट को कैसे निकाले? मन का जो है जुकाम कैसे निकाले? मन का कैटरैक्ट और मन का जुकाम निकालने के लिए एक छोटा सा शब्द का उच्चारण करना होगा, उसे कहते हैं मंत्रा। मन को जुकाम से तार देता है, मन को मोतिया बिंदु से जो तार देता है उसे कहते हैं मंत्रा, इति मंत्र। और ये मंत्र में सबसे शक्तिशाली मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते गंदे से गंदे लोग, चोर डकैत और अच्छे से अच्छे लोग भी ये जान पा गए कि वो शरीर नहीं आत्मा है। प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र देख के हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाए, जापानीसों को जपा में लगा, रूसियों दुखियों को सुखी बना दिया, अफ्रीकन्स को अकिंचन बना दिया, अमेरिकन्स को अमर बना दिया। ये महामंत्र से धीरे धीरे मन जो है चंगा होने लग गया, अच्छा होने लग गया। फिर हमें अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हमारा असली पहचान क्या है? और ये पहचान पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हर स्थान में, हर परिस्थिति में और हर समय में हम आत्मा थे, है और रहेंगे। चाहे अग्नि में हो या पानी में हो या हवा में हो या आकाश में हो, हर जगह पे हम आत्मा थे, है और रहेंगे। आत्मा को ना तो काटा जाएगा, ना भिगाया जाएगा, सुखाया जाएगा, ना उसे जो है टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। आत्मा जो है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य यानी कि हमेशा से था। आत्मा के पास वो ज्ञान है कैसे हम जो है खुश रह सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वो सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उसका हम जन्मसिद्ध अधिकार है। वो तब प्राप्त होगा जब मन स्वच्छ होगा। मन स्वच्छ होगा तो आत्मा का अनुभूति होगा। आत्मा का अनुभूति होगा तो हम जो है जान लेंगे कि हम जो है हमेशा से जो है खुशियों को प्राप्त करने का हमारे पास अधिकार है। ये बढ़ता हुआ सुख का हम अनुभव करेंगे और ये बढ़ता हुआ सुख को अनुभव करेंगे। कोई परिस्थिति, कोई स्थान और कोई समय पर हम दुखी नहीं होंगे। और ये जो है भक्ति के माध्यम से, महामंत्र के उच्चारण करने से हम जो है जान पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो हमें आज से लेके जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। तब जो है पता लगेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम खुश रहेंगे और उनको खुश करते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग ने बड़े ध्यान से सुना।